मैं तो यही आग्रह करूंगा कि आप सब लोग भारी मतों से वोट दीजिए और अपने इर्द गिर्द सारे लोगों को प्रेरित करिए कि वे खूब अच्छी संख्या में वोट दें और अजय कुमार मंडल जी को विजयी बनाएं। आप जानते हैं कि हम लोग तो जब से बिहार का काम कर रहे हैं, जब 2005 के नवंबर में आए, बीच में तो हम 9 महीना छोड़ दिए थे, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं 18वां महीना चल रहा है और शुरू से ही जो हम काम कर रहे हैं और जो कुछ भी यहां पर था 2005 से ही हम लोग और पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग मिल करके काम किए। और हमारा संबंध भाजपा से आज का नहीं है, 1995 से है और तब से है। बीच में 2 बार किसी को दे दिए, लेकिन वो गड़बड़ किया, उसको हटा दिया। इस बार फिर मौका दिया तो इस बार तो इतना ज्यादा गड़बड़ किया है, इस बार तो हमने छोड़ दिया और हमने तय कर दिया कि जो भाजपा के साथ हमारा संबंध पुराना है, उस संबंध को ही हम जारी रखेंगे, इधर उधर हम नहीं जाएंगे, सब लोग मिल करके काम करेंगे। अब इसी के लिए हम आपके बीच में आए। अब आप जान लीजिए कि हम लोगों ने काम क्या क्या किया और वो लोग क्या काम करते थे, भूलिएगा मत। हमको आए 5 में और उसके पहले जो थे जिनको 15 साल मौका मिला, अब मेरी ही गलती थी, एक आदमी को बनाने में मेरी भूमिका भी थी, लेकिन बाद में जब वो गड़बड़ करने लगा तो हमको छोड़ करके 1994 में निकल गए। लेकिन उसको भी गड़बड़ी में 7 साल के बाद उसको मिली तो उसको छोड़ना पड़ा, तो उसके बाद फिर अपनी बीवी को भी लगा दिया। अब यही सोच लीजिए, पति पत्नी, अब ये कहां से आया था, उसको कौन लगाया था? हमारी मूर्खता थी, लगवा दिया था। लोग खिलाफ कर रहा था तब भी हम कह के लगवा दिए। अब आज हम समझ गए कि लोग जो खिलाफ कर रहा था वो सही कर रहा था, गलती तो हमारी ही थी, उसी को बढ़ा दिए। अब बाद में हमको भी लग गया कि वो गड़बड़। अब ब्याह किया बाद में और उसका बाल बच्चा, बेटा बेटी, यही सब में लगा रहा। यही कोई तरीका है? कौन काम किया जी? आप जरा सा याद करिए कि शाम में कोई घर से बाहर निकल पाता था, ये हालत थी। शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था। अब कितना सड़क बन गया है, पुल पुलिया बना, पहले कोई सड़क नहीं, लोगों को पैदल चलना पड़ता था। और कितना ज्यादा झगड़ा होता था हिंदू मुस्लिम का। अब आता है, आप वोट करने की कोशिश करता है फिर मुस्लिम का। अरे भाई, तो मुस्लिम समुदाय को याद रखना चाहिए, सब लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि क्या हाल था मुस्लिम समुदाय का। अब पहले तो झगड़ा ही न चल रहा था जी, और जब हम लोग आए तो झगड़ा वगड़ा सब बंद करा दिया। और कितना ज्यादा हम काम करा दिए हैं, बताइए किस तरह से हमने सब लोगों के हित में काम किया है। और यहां पर की बात आप कर रहे हैं मुजफ्फर, यहां पर की बात भागलपुर की, तो भागलपुर में क्या हुआ था जी, आप समझ गए। अब भागलपुर से तो मेरा क्या रिश्ता है? जेपी आंदोलन के समय में जब हम लोग जेल में थे तो यही हम जेल में थे, भागलपुर में। और जब भागलपुर के जेल में थे और उसके बाद से हम कभी इधर बढ़ रहे हैं, बराबर हम भागलपुर आते रहे। इसलिए भागलपुर जिला के लोगों को थोड़ा भी नहीं भूलना चाहिए। मेरा संबंध जैसे जहां जन्म लिए हैं वहां है, वहीं पर हम जेल में थे और उसके बाद यहाँ पर भागलपुर का था, हम भागलपुर के साथ रिश्ता। हमारे नेता है जहां बैठे हुए, हम तो आपको बात कहता है उदयकांत मिश्रा जी, ये कब थे जी हम लोगों के साथ रिश्ता, कब का है आप समझ लीजिए। हम लोगों का था 1673 79 में। हम भी इंजीनियरिंग में पढ़ते थे पटना में, आई इंजीनियरिंग में पढ़ते थे यहीं। और उस समय हो गया था कि इंजीनियरिंग में किसी को नौकरी नहीं सरकार दे देगी, पहले सबको नौकरी मिलती थी।
आंदोलन हम लोग सब इंजीनियरिंग कॉलेज वाले मिलकर शुरू किए, तो उसी में सब हम लोग जेल गए थे। तो हम पटना में जेल में थे, ये भी आए पटना में जेल में, और तभी से हमारा इनका दोस्ती है। अब तो इनका संबंध तो इतना ज्यादा है कि रोज इनसे मुलाकात, जब दिल्ली में थे तब, अब आजकल पटना में रहते हैं तब, और जब इनके घर तक यहाँ करके हम आते हैं, तो इसीलिए सब लोगों का रिश्ता। और आप तो जानते ही हैं, यहाँ पर तो राजवर्धन आजाद जी को तो हम लोग एमएलसी बनाए, अभी भाषण दिए, तो इनके पिताजी तो मुख्यमंत्री थे ही, और हमको मानते थे कांग्रेस में थे, लेकिन तुरते उनको 13 साल में हटा दिया। और हम लोग तो उनको कहे कि नहीं ठीक काम कर रहे हैं, इनको क्या हटा रहा, तो सोच लीजिए कांग्रेस वाला जो अच्छा काम करता था उसको हटा देता था। तो यही हाल है, कांग्रेस का भी क्या राज है भाई। आजादी की लड़ाई में जो कांग्रेस में था, और उसका जब जिनको मौका मिला, और उसके बाद अब परिवार सब चला रहा, ये कोई मतलब है। हम लोग जिसको बनाए, जिसको इज्जत दिए शुरू में, जिसको छोड़ के 3 साल के बाद अलग हो गए, वो सब भी परिवारवाद करता, परिवारवाद है। आप बोलिए, हम लोग इतने दिन से आंदोलन किए हैं, राजनीति सब तरह का काम किए हैं, कभी हमने अपने परिवार को किसी को आगे बढ़ाया? आपने देखा? हमने किसी को नहीं आगे बढ़ाया। हमारे साथ पटिया में जो मैक्सिमम लोग हैं, एक आध वो इधर उधर जो थोड़ा बहुत ठीक है, बात का हम देख रहे हैं, लेकिन बाकी सब लोग, कोई परिवारवाद नहीं है, सब के सब लोग सब लोगों के हित में काम करने वाले हैं। इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं यही कहने के लिए कि भाई हम लोग तो इतना काम किए, और आपके भागलपुर के साथ हमारा पुराना संबंध है। अभी एक मीटिंग में और आए अजय मंडल जी के लिए, पिछली बार जीते हुए थे, तो हमको कहने आए हैं कि हर तरह का हम काम करवाएं, जहां कहीं भी। अभी बताइए ना, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, गांधी मैदान के किनारे, अभी तो हम देखें कि काहे इसमें पानी घुस जाता है। लड़कियां कितना कम पढ़ती थी, सबके पढ़ाई का इंतजाम करा दिया, लड़का लड़की सब जगह स्कूल सब कुछ खोल दिया, और लड़कियों के लिए सबको, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना, और लड़कियों के लिए हमने साइकिल योजना शुरू कराई। अभी बोल रहे थे संजय कुमार झा जी, तो हम तो कल मीटिंग में बोल रहे थे कि काहे नहीं बोलते, तो आप ये बोल रहे थे। तो आखिरकार इतना ज्यादा लड़कियों के लिए जो काम किए हम लोग, अब कितना ज्यादा हम लोगों ने लड़कियों को कर दिया, और सबके लिए साइकिल योजना। अब कितना साइकिल चलाती, तो कभी कोई चलाती थी पहले, तो ये सब काम कराए। लड़की कितना पढ़ती है, हम महिलाओं को कितना उत्थान कराए। जब पंचायत का चुनाव हम 5 में आए तक 6 से कराए, तो महिलाओं को करा दिया 50%। जब हम केंद्र में मंत्री थे, हम थे, तो उस समय बना था नियम, राष्ट्रीय नियम, तो हम उसी कमेटी में थे। तो उस समय तो मिला था कि कम से कम 1/3 होगा, कम से कम 1/3, यही नहीं था कि 1/3 होगा। वो तो क्योंकि उसमें हम थे ही, हम भी उसमें लगे हुए थे। तो जब कम से कम 1/3, तो इसीलिए बिहार में जब काम शुरू हुआ, तो हमने महिलाओं के लिए किया 50%। और जब 50% यहाँ हुआ, तो दूसरे राज्यों में भी बहुत लोग आने लगे, देखने लगे, तब तो हमें लगा 50%। आज 6 में हमने पंचायतों में किया, और बाद में फिर 7 में हुआ नगर निकाय का, तो उसमें भी हमने 50% किया। तो महिलाओं के लिए इतना सब काम करा दिए। तो एक एक तरह का काम, और आप जानते नहीं हैं, तो जब हम लोगों ने जो काम कराया, स्वयं सहायता समूह भी कहीं था, इतना कम था स्वयं सहायता समूह, तो पूरे देश में था। जब हम थे एमपी और केंद्र में मंत्री, तो कई जगह जाकर के देखते थे, तो वहां स्वयं सहायता समूह में महिलाएं अच्छी रहती थी। आप बिहार में जब आए, हम देखे इतनी कम थी और बहुत खराब था। तब हमने कहा क्यों नहीं स्वयं सहायता समूह को बना रहे। तब हम लोगों ने कर्ज लिया, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ाई, और हम लोगों का लक्ष्य था कि कम से कम 10 लाख, अब 10 लाख से भी ज्यादा बढ़ गया, 10,51,000 हो गया। और उसी में हम नाम दे दिए महिलाओं का जीविका, जीविका दीदी कहने लगे। केंद्र से जब आए लोग,
उसी विभाग के लोग आए कहे कि नहीं आप तो अच्छा काम कर दिए है और आपने नाम दे दिया जीविका, तो देश भर में हमने स्वयं सहायता समूह में महिलाओं का नाम आजीविका कर देंगे। यानी बोलिए बिहार की जीविका और देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका आजीविका, बिहार की जीविका ही आ गई पूरे देश में। तब भूलिएगा मत, यहाँ जीविका वहां आजीविका, यही की जीविका आ गई। तो ये सब काम जो हमने करा दिया, आज जितना हुआ, आप कितनी बड़ी संख्या में हैं, आप तो हमको बता दिए कि 10 लाख तो 10,51,000 हो गया, और जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000। अब शहरी क्षेत्र में भी हमने कर दिया इसको। आप कितना बढ़िया, हम तो जब जगह जाते हैं तो जीविका दीदियों का हालचाल सब देखते हैं, आप कितना बढ़िया लगता है। आप पहले कोई बोलती थी, आप कितना बढ़िया बोलती, तो इसीलिए आप सोच लीजिए हम लोगों ने सबके लिए काम किया, महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम किया, और जो हालत था वो सबको दूर करने का हम लोगों ने काम किया। और जितना भी काम किया, अब तो आप जानते ही रहे, यही पर था, कितना बड़ा झंझट था यहाँ। जब हम आए थे तब यही पर का सब समाधान न कराए भागलपुर का। जब हम आए थे चुनाव प्रचार में 5 में, तब पता चला कि तो वो नीचे का काम था, नहीं, हाँ 1999 का, 89 का। और उसके बाद हम लोग देख लिए, और उसके बाद हम कर दिए 2005 में, और तब देखिए हमने कितना किया। उन लोगों के लिए सारा समाधान करके जो भी गड़बड़ था वो सबको पकड़वा दिया, और उनको अभी तक हम सब तरह का काम उन लोगों को देने लगे। तो इस सब तरह से समझ लीजिए कौन सा काम हम लोगों ने नहीं किया है, और सब जगह कितना काम करा दिए आप समझते हैं। और फिर पहले कब्रिस्तान की तो कोई घेराबंदी नहीं रहती थी, हिंदू और मुस्लिम के निगहवा के बीच में कहीं कहीं उनका है कब्रिस्तान, तो भारी दिक्कत होता था। तो हमने उस समय 800 से ज्यादा देखा कि उसका करेंगे, 8,000 से ज्यादा, तो उसका हम 8,000 से ज्यादा कब्रिस्तान करा दिए। अब 1,000 और चयन करनी है, तो इसका भी करा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए सभी समुदाय के लोगों के लिए सारा काम, और जो कुछ भी कम्युनिटी का लोग है, और सब के लिए सारा का सारा काम हम पूरा का पूरा काम करवा रहे हैं। और पूरे तौर पर कितना ज्यादा काम हो रहा है, अब आप समझ रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में 50% आरक्षण दिया है, तो एक एक तरह का काम हम लोग कर रहे हैं। हम महिलाओं को पुलिस में भी 35%, हम 13 में ही दे दिया। आप जानते हैं कि महिलाएं जो पुलिस में है उसकी संख्या बिहार में है 30,000। अब आप समझ लीजिए कि इस देश के किसी राज्य में इतनी संख्या नहीं। तो हम सब के लिए जो काम कर रहे हैं, और महिलाओं के सभी सरकारी नौकरियों में 35,000 हम लोगों ने कर दिया। तो हर तरह से एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। और भागलपुर में तो हम तो रहे ही हैं, और भागलपुर के बारे में आपको बता दिए, और पथ पुल का निर्माण समूचा काम किए, और हम इंजीनियरिंग कॉलेज का कहानी आपको बता ही दिए। महिला ITI, सभी अनुमंडलों का ITI, एक एक तरह से काम कर रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण, कई काम किया गया। तो हर तरह से काम करते हुए हम लोगों ने ये सब काम किया है। और आप लोग समझ लीजिए कि पूरे तौर पर जो कुछ भी यहाँ पर दिक्कत थी उस सबको काम किया। और आपके क्षेत्र में कहलगांव वाले में आए हैं, यहाँ पर भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। ANM प्रशिक्षण संस्थान, कहलगांव में अनुमंडलीय अस्पताल, कन्हौला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आप समझ लीजिए कहलगांव में ITI की स्थापना की गई है, और कई पथों और पुलों का निर्माण किया गया है। भवानीपुर, साधोपुर बांध और सड़क का चौड़ीकरण किया गया। और कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में 121 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया। हर तरह से काम कर रहे हैं। अब पंचायत सरकार भवन, हमको पंचायत का नाम दे दिए, पंचायत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उससे पंचायत सरकार तो भवन बनवा रहे हैं। तो आपके यहाँ तो हो गया क्षेत्र में 5 पंचायत सरकार भवन, लेकिन हमको लगा कि नहीं, इसको जल्दी सब जगह बना दे तो अगले साल तक सभी पंचायत सरकार भवन बन जाए। तो एक एक तरह का काम
और इतना हम आपको आश्वस्त करेंगे कि सब काम किया है, कोई भी काम की जरूरत होगी उसको हम करते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम आपसे अनुरोध करते आए हैं कि आप जिताइए, और आप जान लीजिए हम तो यही चाहेंगे कि आज का जो दूसरा पटिया वाला है इधर उधर सब धंधा कर रहा है, और यहाँ पर जान लीजिए हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि बिहार में 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे, और देश भर में हम लोग जीतेंगे 400 से ज्यादा सीट, और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, यही हम लोगों की इच्छा है। और हम ये चाहते हैं कि अजय कुमार मंडल जी को आप विजयी बनाइए, यही हमारा अनुरोध है। तो भाई आप इतना काम करते हैं, ये भी सब चीज कहते रहता है, हम आपको आश्वस्त कर दिए हैं, तो आप इनको जिताइएगा ना। तो जरा बोलिए, अगर जिताइएगा तो हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा ना। हाँ, अगर काहे ना हाथ उठेगा बोले, हाँ सब हाथ उठा करके बता दिए हैं तो ये जीतेंगे, तो कहिए तो हम इनका अभिनंदन कर देते हैं। आप ही के हाथ उठाने पर हम अभिनंदन कर देते हैं, और करना आप ही करना। तो आप लोगों ने आश्वस्त कर दिया है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप अजय कुमार मंडल जी को जिताइएगा, बिहार भी बहुत आगे बढ़ेगा। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे, देश आगे बढ़ेगा, और बिहार के विकास में भी सहयोग करेंगे। और सब लोगों को हम बता देते हैं, हिंदू मुस्लिम और कोई भी जाति का हो, सबके उत्थान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ये काम हम करता रहेंगे। और एक बात हम फिर यही करेंगे कि जरा सा सोच लीजिए, आज तक किसी के लिए काम वो नहीं किया, हम ही लोग सब लोगों के लिए काम किए हैं। वो जो काम करता है अपना काम करता है, पैसा जो होता है कमाता है। क्या बजट था, क्या बजट अभी बता दिया आपको, तो आप समझ लीजिए। तो इसीलिए आपने अब इनको वचन दे कह दिया है, हाथ उठा करके कह दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और हम इसके लिए आपको बधाई देते हैं, और आश्वस्त करते हैं कि आपके विकास का काम और ज्यादा किया जाएगा।